जब आपने पावर को रिसीव किया फिर परीक्षा आती है, अगर उस परीक्षा की घड़ी में आप खरे निकले तो प्रभु आपको बढ़ाएगा। और एक चीज और, जब मेरे ऊपर एक प्रार्थना सभा में मैं गया और ऐसे खड़ा पीछे और मेरे लिए भविष्यवाणी हुई, अमृत किसका नाम है, प्रभु शुरू से नाम लेकर बुलाता रहा और उस वहां पर बुलाया गया, मेरे आगे आया, एक दो बातें उन्होंने बताई और उसके बाद कहा परमेश्वर तुझे छुटकारे की सेवकाई देने जा रहा है। प्रेयर की, मैं गिरा नीचे, रिसीव किया और मुझे एक हिदायत भी मिली, 3 महीने ड्राइविंग ध्यान से करना। मैं सोच रहा हूं ये क्यों, 3 महीने अलर्ट रहना, बाइक ध्यान से चलाना, ड्राइविंग नहीं करना, ऐसा कुछ उन्होंने बोला। और मैंने फिर 3 महीने बाइक नहीं चलाया। और बाद में अब जब मुझे शिक्षा का ज्ञान आ गया, मैं उस प्रॉफिट से बाप तो नहीं मिला, फिर अब मुझे पता चला जब मैं इस चीज को खुद जाना कि जब आपको मसा आता है तो शैतान परिस्थितियों की तरह, हालातों की तरह आपके पीछे पड़ता है। उसके बाद मेरी लाइफ में सचमुच ऐसे लोग आए, ऐसे हालात आए, मुझे लगता मैं नहीं कर सकता। भविष्यवाणी क्या हुई, तू छुटकारे की सेवा। शैतान बुलाने की कोशिश करता है कि तेरी बुलाहट, ये जो बोला गया, याद रखो, शैतान उस चीज को पूरी बुलाने की कोशिश करता है कि आपकी बुलाहट क्या है। वो आपकी आंखों को बंद करने की कोशिश करता है कि आप समझ ना पाए मेरी बुलाहट क्या है और आप अपनी बुलाहट से बाहर चलना शुरू कर दे। मान लो अगर मेरी सेवकाई की बुलाहट है प्रचार करना, शिक्षा देना, ब्रांच खड़ी करना, सुसमाचार सुनाना, क्रूसेड करना, हीलिंग करना, डिलीवरेंस करना, अब मैं चला जाऊं, जो लोग विरोध की फेसबुक में बातें बोलते हैं उनके खिलाफ प्रीच करना शुरू कर दूं, उनको उनके साथ फाइट करना शुरू कर दूं, मुझे मेरी बुलाहट के बीच है नहीं, मुझे जानना होगा मेरी बुलाहट के बीच नहीं है, ये मेरा काम नहीं है। मैं करना शुरू कर दूं कुछ और तरीके से काम, मैं करना शुरू कर दूं, फॉरेन से गोरे आ रहे हैं और मैं उनके साथ ट्रांसलेट करना शुरू कर दूं। एक प्रभु का दास था और वो फॉरेन के से पास्टर आते, उनकी वो ट्रांसलेट करता था। एक टाइम जब वो प्रेयर में बढ़ा, प्रभु ने बात की, उन्होंने काफी साल ऐसे बेच कर ले, मैंने तुझे अलग सेवकाई के लिए चुना है, तू क्यों ट्रांसलेट ही करता रहता है, मैंने तुझे अलग करने की कोशिश, अपने लेवल को क्यों खराब कर रहा है, मैंने तुझे अकेले प्रीच करने के लिए, हीलिंग करने के लिए ऐसे ही चुना है। कभी कभी वो अपनी मीटिंग्स करते थे, प्रभु कहता है ये ट्रांसलेट वगैरह का काम छोड़, अपनी सेवा कर। कितने लेट समझा, उदास से मैं मिल रहा था उस समय, कहता मैं ऐसी, मेरी लाइफ में ऐसी गलती हुई। आप बाइबल में दूसरों की गलतियों की तरह सीखते हैं कि मैंने ऐसा नहीं करना। कई मेरे पास ऐसी बुक्स है जिन्होंने बड़े बड़े अभिषिक्त दासों ने गलतियां की, उन्होंने मसा खो दिया, अपनी ब्लड को खो दिया, और मैं उन्हें पढ़ता हूं कि वो गलतियां हमने नहीं करनी। सैमसोन को पढ़ते हैं, वो गलती हमने नहीं करनी। दाऊद को पढ़ते हैं, वैसे हमने नहीं करना। यूसुफ को पढ़ते हैं कि ऐसे हमने बचना है, तो वो चीजें आपके लिए। तो इसीलिए जब आप इस चीज को सीखते हैं तो उसके बाद मेरी लाइफ में ये चीजें आई। आपकी वो बुलाहट को बुलाने की कोशिश करता है शैतान कि आपकी बुलाहट क्या है, आपकी आंखें बंद हो जाए, आप भूल जाएं कि आपकी बुलाहट क्या है और आप कहीं और ही चलते रहे और टाइम वेस्ट करें। यही तो चाहता है कि 40 दिन का सफर 40 साल में बदले शैतान। तो आपको पाप में गिराता है, बुला देता है आपको, पर जब आप एक आत्मिक प्लेस में, एक अनॉइंटेड चर्च में जाते हैं, वो बंधन टूटता है और प्रभु की इच्छा आप जान पाते हैं यीशु के नाम में। और आज आप जानेंगे यीशु के नाम में, जिस बुलाहट के लिए आपको चुना है आप उसमें चलेंगे यीशु के नाम में। जिस बुलाहट के लिए परमेश्वर ने आपको चुना है वो आप उसमें चलेंगे। आपकी आंखें देख पाए वो जो परमेश्वर आपको दिखाना चाहता है। हर वो शैतानी आंखें जो आपको बंद करती हैं, हर वो अंधेरा चला जाए, आपकी आंखों में उजाला हो जाए, उजाला हो जाए, उजाला हो जाए। आप अपनी बुलाहट को देख पाओ यीशु के नाम में, बोले आमीन, हालेलुया। आप एक ऐसी सेवकाई में जो दूत को तैयार करती है, जो शिक्षा देती है, जो खड़ी करती है सेवकों को, दासों को, दासियों को, हालेलुया। और प्रभु ने कहा मैं तुझे मन के अनुकूल चरवाहे दूंगा, जो ज्ञान और बुद्धि से तुम्हें चराएंगे, जो तेरी बुलाहट के अनुसार होंगे। और जैसी आपकी बुलाहट होती है, प्रभु वैसे अगुए को आपको देखने को बोलता है, उससे मिलने को बोलता है, उसके साथ जुड़ने को बोलता है। और ऐसा मेरी लाइफ में हुआ सब कुछ। और उसके बाद याद रखो, मेरी लाइफ में ऐसा समय आया, मुझे लगता मैं कुछ नहीं कर सकूंगा, पर उसमें एक चीज, मेरी प्रेयर भी डाउन हो रही थी। प्रेयर डाउन हो गई, जो चीजें मैं आपको देने वाला हूं
बाद में आप वचन को समझ पाएंगे। प्रेयर डाउन होगी, जो चीज मैं आपको देने चाह रहा हूं पावर के लिए जो चाहिए था। फेथ डाउन हो गया, फेथ डाउन हो गया कि मैं प्रभु के लिए कुछ करना, मुझे छुटकारे की सेवा मिलनी है। फेथ, इसमें फेथ नहीं बन रहा मेरा, मैं कितने कर सकता, मैनू बोलना नहीं आता, मैं तो शर्मिला, मैं तो संगदा वाला, मैं तो ये, मैं तो वो, मेरे तो दुख, मेरे कलेश। जिस तरह गिदोन नु प्रभु ने क्या, हे गिदोन सूरबीर सूरमा, वो प्रभु कहता मैंने तो प्रभु दिन की रोटी नहीं मिलती, वो इतने खाने लिए भुखे हैं, खाना चाहिए, तू बोल रहा है सूरबीर सूरमा। हालेलुया। इसलिए आप अपने हालातों को देख रहे हैं, मेरे हालात क्या है। हो सकता है आप गरीबी में, आपके हालात बुरे हैं, पर आपके पास एक बहुत बड़ा गिफ्ट है। वो क्या है? आपका मन, आपकी नम्रता, आपकी हम्बलनेस, जिसको प्रभु चाहता है अभिषेक करना। हालेलुया। प्रभु को आपका पैसा नहीं चाहिए, प्रभु को आपकी ताकत नहीं चाहिए, आपकी पढ़ाई लिखाई नहीं चाहिए, प्रभु को आपका दिल चाहिए जो उससे प्यार करे, जिसे वो अभिषेक कर सके। वो आपको अमीर बना सकता है, वो आपको छुटकारा दे सकता है, वो आपकी कमजोरियों को दूर कर सकता है। सब चीजें आप वो कर पाएंगे। हालेलुया। सब चीजें वो आपको देगा। प्रभु आपको ऐसी प्लेस में रखते हैं जैसा उसने आपको तैयार करना है, चिंता मत करो। तो इसीलिए प्रभु खुद ब खुद आपको तैयार करेगा, आपके लिए इंतजाम करेगा, जो आपके द्वारा वो करना, वो उसकी ड्यूटी बन जाती है। कमियों को मत देखो, अपने अंदर को साफ करो बस। जो प्रभु, क्योंकि मनुष्य तो बाहरी रूप को देखता है, यहोवा अंदर को देखता है आपके। तो अब उसमें मुझे लगता था मैं नहीं कर पाऊंगा, पर एक चीज मेरी लाइफ में बची थी बस। फेथ डाउन हो चुका था, प्रेयर डाउन हो चुकी थी, बाइबल रीडिंग कम हो चुकी थी। एक चीज बची थी, वो क्या था? होलीनेस, पवित्रता। उस भविष्यवाणी के बाद भी 3-4 महीने, 5 महीने, कुछ महीने बीते और मैं खड़ा रहा उसमें, पवित्रता में। वो कम नहीं हुई, उसमें खड़ा रहा। वही चीज ने बचा लिया। और क्या हुआ, अब एक थोड़े टाइम बाद एक और मीटिंग आ रही है, जिसमें मैं गिटार बजाने के लिए जा रहा हूं। मुझे गिटार बजाने की, वर्शिप कर रहे, मैं, मनप्रीत, सभी बीके ड्रम बजा रहा है, मनप्रीत कीबोर्ड बजा रहा है, मैं गिटार बजा के वर्शिप कर रहा हूं। ठीक है, मीटिंग खत्म हुई और रखा। और उस मीटिंग में प्रभु का दास बोल रहा है, जो सेवा करना चाहते हैं वो आगे आ जाओ। और जितनों का मन था, सब, एक विश्वासी थोड़ा आएगा, नया बंदा थोड़ा आएगा, जो भी नशों में डूबा वो थोड़ा आएगा, जिनकी वो इच्छा थी वो लोग बुलाएगा। तो बस अब वो आए आगे, हम भी आए, सभी चर्चों के लोग, पास्टरों के साथ जो टीमें थी आई, हम भी अपने पास्टर के साथ गए थे, हम भी आगे गए और हमारे लिए उन्होंने प्रार्थना की, सिर पर हाथ रखा और उन्होंने कहा, जितने बीमार आए हैं अब इनके बीच जाके आप ले हैंड करो, इनके लिए प्रार्थना करो। शाम को हम कामों से आके रात को प्रार्थना करते थे, यूथ इकट्ठे होके। और क्या हुआ, प्रभु की सामर्थ हमारे रूम में उतरी, पवित्र आत्मा उतरा, हम आत्मा से भर गए। 1 घंटा 2 घंटे रोते रहे, भरे रहे। और हम जब प्रेयर खत्म हुई, हमने देखा कि जो भविष्यवाणी हुई थी कि प्रभु तुझे अमृत छुटकारे की सेवकाई देने जा रहा है, वो फेथ, वो वरदान, वो गिफ्ट अंदर आ चुके हैं। अब कॉल आनी शुरू होगी, प्रार्थना करवानी जी, प्रार्थना करवानी जी, प्रार्थना। वो आप स्टोरी को जानते हैं, कैसे बड़ी सेवकाई। भविष्यवाणी से पहले क्या हुआ, ये होने वाला था, प्रेयर होने वाली थी, हाथ रखने का वरदान मिलने वाला है। और उसके बाद लगा मैं कितने कर सकता, मैं कितने कर सकता। परीक्षा का टाइम था, यही टाइम है, आपको याद रखना है। जब आपको प्रभु बढ़ाने जा रहा होता है, पावर आती है, उसके बाद एक परीक्षा का टाइम आता है। और जिनको टीचिंग नहीं होती, शिक्षा नहीं होती, वो कंफ्यूज हो जाते हैं। वो कहते हैं मेरी जी बुलाहट नहीं है, वो बड़े बड़े डिसीजन ले लेते हैं। और कई डिसीजन आप ऐसे गलत ले लेते हैं, बाद में संघर्ष करना पड़ता है। वो आपने संघर्ष लिया, अब करना पड़ेगा। मान लो कोई, आपने, प्रभु की इच्छा नहीं, आपने कोई बिजनेस खोल लिया, अरे अब धक्के खाने पड़ेंगे, इतना इन्वेस्टमेंट कर दी है, अब धक्के खाने पड़ेंगे, ना इधर के ना उधर के। अब इसलिए अलर्ट रहना है, इसलिए आत्मिक बनो, प्रेयर में रहो, ऐसा ना हो जाए फंस जाए आप। अब आत्मिक कम माहौल में पाप में गिरे हुए मैरिज करवा ली, अब मैरिज खराब चल रही, फॉरेन का लगा लिया, अब वो सरदानी जी ऐसे ऐसे बुलाहट को बिल्कुल भूल गए, प्रेशर में होके बाहर का लगा लिया। 3-4 साल के लिए बंधे गए वहां पर, शैतान ने आपके सालों को वेस्ट कर दिया। अब आ नहीं रहे, पक्के नहीं हो रहे जी, पड़े गए जी, कुछ भी हो गया जी, पैसा खराब हो गया, ना इधर दे उधर दे। ऐसे शैतान फंसाता है लोगों को, 3-4 साल खराब हो जाए। इसलिए चौकस रहो, शैतान की चालों से अनजान ना हो, शिक्षा पाओ,
सब कुछ छोड़कर आत्मिकता में बढ़ने में ध्यान दो, प्रभु की सूरी में बढ़ने में ध्यान दो, काम कुम को थोड़ा सा कम करके प्रभु में बढ़ने के ध्यान दो। और जब आप बढ़ जाओ फिर उन्हीं कामों में जाओ। जैसे एक समय मैंने सब काम छोड़े प्रभु के लिए, प्रभु में बढ़ने के लिए, मीटिंगों में जाने में, क्रूसरों में जाने में जोर दिया। और जब मैं बढ़ गया, ब्लेस हूं मैं। गॉड टाइम पर काम करो, जब प्रभु आपके साथ हो, हालेलुया। गॉड टाइम पर काम करो, गॉड टाइम पर, परमेश्वर के टाइम को पहचानो। तो ये चीज आपने समझनी है। अभी यही चीज मैं आपको वचन में बता रहा हूं। सबसे पहले नंबर 1, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए? होली स्पिरिट। अभी लिखना शुरू करना है, आपको चाहिए होली स्पिरिट, आपको पवित्र आत्मा की सामर्थ चाहिए। हालेलुया। पवित्र आत्मा की आपको सामर्थ चाहिए। सबसे पहले आपको परमेश्वर के इस काम को करने के लिए, हालेलुया। तो इसके लिए लिखो, पवित्र आत्मा को प्राप्त करने के लिए आपको यह पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। लिखो, मुझे पता होना चाहिए कि पवित्र आत्मा मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है। जब तक आपको पता नहीं है कि पवित्र, आपने लिखते जाना है फास्ट, जब तक आपको पता नहीं है पवित्र आत्मा मेरे लिए कितना ज्यादा जरूरी है, इंपॉर्टेंट है, तब तक आप पवित्र आत्मा को प्राप्त नहीं कर सकते, जब तक आपको उसकी कीमत ना पता चले। तो आपको पता होना चाहिए नंबर 1, पवित्र आत्मा को पाने के लिए कि मैं, सबसे एक है पहला, पवित्र आत्मा को पाना। कैसे पाना है वो बता रहा हूं मैं। आपको पता होना चाहिए कैसे पवित्र आत्मा को पाना, कि पवित्र आत्मा मेरे लिए कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए पवित्र आत्मा के बिना, बाइबल क्या बताती है, कितना वो आपके लिए जरूरी है। पवित्र आत्मा के बिना आप प्रभु में बढ़ नहीं सकते। पवित्र आत्मा के बिना आप अनाथ हैं, कुछ है ही नहीं। अनाथ समझते ना, जिनके माता पिता नहीं होते, अनाथ बच्चे पाप में भी जाते हैं, आप पाप में चले जाएंगे, पाप में रहेंगे, पवित्र आत्मा से भरे हुए नहीं। अनाथ बच्चे गलतियों में चले जाएंगे क्योंकि माता पिता डांटने वाले नहीं है। अनाथ की तरह कंगाल है, ब्लेस नहीं है। पवित्र आत्मा के बिना आप अनाथ है। आप अनाथ की जिंदगी देख लो। पवित्र आत्मा, प्रभु ने कहा मैं तुझे अनाथ नहीं छोड़ूंगा, अपना पवित्र आत्मा दूंगा। उस पवित्र आत्मा की भरपूरी के बिना आप अनाथ हैं, कुछ भी नहीं है, कुछ नहीं कर सकते। आप उन्नति नहीं पा सकते मसीह में, आप प्रभु की इच्छा को नहीं जान सकते, आप अपने, आपकी लाइफ में डिले रहेगी, फेलियर्स रहेंगे, बहुत कुछ आप जानते हैं। पवित्र आत्मा के बिना आप बस है ही नहीं कुछ, ये समझना है, ठीक है। पवित्र आत्मा के बिना यही समझ लो मैं कुछ है ही नहीं हूं, टाइम वेस्ट कर रहा हूं उसकी भरपूरी के बिना। और दूसरा क्या करना है आपने, आपको पता होना चाहिए पवित्र आत्मा है क्या है, पवित्र आत्मा कौन है, पवित्र आत्मा कैसा है। दूसरा नंबर, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में उसका क्या मकसद है, वह क्यों हमें दिया गया है। आपको उसका क्या मकसद है। अभी कौन है वो? एक व्यक्ति है, वो एक व्यक्ति की तरह है। उसके अंदर भी स्वभाव है, फीलिंग्स है कि आप उसे शोकित कर देते हैं, नाराज हो जाता है, जब आप पाप करते हैं वो चला जाता है। लेकिन पवित्र आत्मा से वो आनंद होता है, वो खुश होता है, वो बढ़ता है। जितना आप उसे, पवित्र आत्मा एक व्यक्ति की तरह वो आपके साथ रहता है, जो यीशु की बातें आपको स्मरण कराता है, जो आपकी सहायता के लिए दिया गया है। कभी भी आपको सहायता चाहिए वो आपके साथ सहायता के लिए खड़ा हो जाएगा, किसी भी काम में क्यों ना सहायता चाहिए। वो एक आत्मा है और वो आता है उस व्यक्ति के ऊपर जो पवित्र है। हालेलुया। और वो कैसे मिलता है? निरंतर प्रार्थना में रहने से पवित्र आत्मा मिलता है। कई लोग बोलते हैं मुझे पास पवित्र आत्मा नहीं है, अन्य भाषा का गिफ्ट नहीं है। पवित्र आत्मा का अन्य भाषा एक वरदान है, गिफ्ट है। मेरे पास ये नहीं है। निरंतर प्रार्थना में रहने से ये मिलता है। मतलब आज आपने प्रेयर शुरू की, आप 1 महीना तक करते रहे, 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, मतलब एक प्रार्थना का कोर्स करें। प्रेरितों के काम में चले, प्रतिदिन इकट्ठे होते रहे, और एक दिन आत्मा उन पे उतर आए। यही चीज है सीक्रेट पवित्र आत्मा को पाने का। आत्मिक माहौल में बने रहे, प्रार्थना में और होलीनेस में, प्रार्थना में बने रहे। होलीनेस जब पवित्र आत्मा आएगा वो दे देगा। कई चीज को आप नहीं रख सकते अपनी ताकत से। पवित्र आत्मा आएगा तो ही आप उन चीजों को भर के ही चल सकते हैं, उन चीजों के ऊपर। हालेलुया। तो जब निरंतर आप प्रार्थना में रहते हो तो एक दिन पवित्र आत्मा आपके जीवन में उतर आता है। हालेलुया। कई लोग 1 महीने के बाद रुक जाते हैं, 2 महीने के बाद वो डाउन हो जाते हैं, 3 महीने के बाद छोड़ देते हैं प्रार्थना, तो निरंतर नहीं रहते आत्मिक माहौल में। उस बीच में किसी को प्रभु, आप निरंतर प्रार्थना में शुरू हुए, आप 1 महीने तक करते रहे, आपको 1 महीने में भी दे सकता है,
2 महीने तक करते रहे, 2 महीने में भी उतर सकता है पवित्र आत्मा की सामर्थ। 3 महीने तक करते रहे, 3 महीने पर आपको वेट करना है जब तक वो उतरे ना, क्योंकि चेलों को प्रभु ने कहा जब तक पवित्र आत्मा ना पाओ बैठे रहो, नहीं निकलना सुसमाचार के लिए। जब आएगा सामर्थ पाओगे फिर जाना, फिर तो मेरे गवाह होंगे। तो इसीलिए आत्मा और किसी को मिलता है, पवित्र आत्मा जो भूख दिखाता है, जो आपके अंदर भूख होनी चाहिए, प्यास होनी चाहिए, और वो मांगने वालों को ही देता है। आपको भूख दिखानी, प्रभु मैं भूखा हूं, मैं प्यासा हूं, और जो मांगता है उनको मिलता है। अगर आप एक व्यक्ति कठोर होकर खड़ा है, प्रभु धक्के से नहीं भरेगा उसे। मैं तुझे यूज करना चाहता हूं, ए बेटा मैंने तेरी लोड़ आके मैं तेरे तो काम लमा, इसलिए मैं तेन भरना चाहता। नो, आप मांगेंगे, प्यास आएगी आपके अंदर, तो वो आपको देगा। सबको वचन दिया जाता है मांगो पवित्र आत्मा को, पर कोई किसी के अंदर प्यास पैदा होती है, जरूरत किसी को नहीं मांगता। वचन सबको बताएगा, कोई समझता कोई नहीं समझता। तो इसीलिए आपको क्या चाहिए, पवित्र आत्मा की सामर्थ्य से बनने के लिए, सुसमाचार की सामर्थ्य से बनने के लिए पवित्र आत्मा चाहिए। कुछ चीजों को आप कर सकते हैं, पर कुछ चीजें होली स्पिरिट के आने के बाद ही ये चीजें चेंज होती है। वो क्या सकते हैं, आप अपने मुंह को होलीनेस में रखें। आप गाली निकालते रहते हैं, आप इधर उधर की बातें चुगली करते रहते हैं, आप अगर शुद्धता में नहीं है तो पवित्र अन्य भाषा या पवित्र आत्मा आपके ऊपर नहीं आता। जब आप शुद्धता में, होलीनेस में बढ़ते हैं, पवित्र जीवन का चढ़ावा करते हैं परमेश्वर के सामने, तो वो पवित्र आत्मा से आपको बढ़ता है कि आप उस पवित्र जीवन में खड़े रह सके, बने रह सके। हालेलुया। ठीक है, दूसरा चीज है विश्वास। मत्ती की किताब 11 अध्याय उसकी 23 आयत, मैं 21 से ही पढ़ दूंगा, यहां पर लिखा है 20 से पढ़ दूंगा। अविश्वास पर प्रभु हाय बोल रहा है। कुछ लोगों के अविश्वास के कारण प्रभु उनके ऊपर हाय बोल रहा है। तो आपको क्या चाहिए, विश्वास। कैसा? तब वह उन नगरों में उलाहना देने लगा, उनमें उसने बहुत से सामर्थ के काम किए थे। एक नगर में यीशु ने बहुत से सामर्थ के काम किए थे, क्योंकि उन्होंने अपना मन नहीं फिराया था। हाय खुराजीन, हाय बैतसैदा, जो सामर्थ के काम तुम में किए गए, यदि वह सूर और सैदा में किए जाते तो टाट ओढ़कर राख में बैठकर वह कब के मन फिरा लेते। प्रभु कहता है जो चमत्कार सामर्थ के काम तुम्हारे बीच में किए गए, तूने अपने मन को कठोर किया। कई लोग नए प्रभु के पास आते हैं, इतने प्रभु उनके सामने महान काम दिखाता है, फिर भी संसार की चिंता के कारण, अपने जीवन की चिंता के कारण, पैसे की चिंता के कारण, विरोध की चिंता के कारण, अपने जीवन की चिंता के कारण वह क्या, प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं करते, मन को कठोर कर लेते हैं। प्रभु कहते यही सामर्थ के काम किसी ऐसे नगरों में, सूर और सैदा में किए जाते तो वह टाट ओढ़ते, राख में चले जाते, उपवास में चले जाते और मन फिराते अपने पापों से और मेरे ऊपर भरोसा करते। परंतु मैं तुमसे कहता हूं, न्याय के दिन तुम्हारी दशा सूर और सैदा की दशा से भी अधिक सहने योग्य होगी। हे कफरनहूम, क्या तू स्वर्ग तक ऊंचा किया जाएगा? तू तो अधोम लोक तक नीचे जाएगा। जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, यदि सदोम में किए जाते तो वह आज तक बना रहता। प्रभु कहते जो सामर्थ के काम तुझ में किए गए, अगर इस नगर में किए जाते तुम में, तो वो आज तक बना रहता, तुम बने नहीं रहते। तो इसलिए आपने जो प्रभु दिखा रहा है आपके सामने सब कुछ, आपने प्रभु की सामर्थ पर बिलीव करना है, विश्वास में बढ़ना है, अंदरूनी फेथ में बढ़ना है, प्रभु के ऊपर भरोसा रखना है। भरोसा किस चीज के ऊपर? आपके हालात रहेंगे बहुत सारे, पर आपने भरोसा रखना है, बस मुझे प्रभु में बढ़ना है, हालात चाहे कैसे भी, मुझे प्रभु के कामों को करना है। आपने प्रभु पर भरोसा रखना है और अपना साहस छोड़ना नहीं है। मेरी लाइफ में वो टाइम आया कि मैं अपना साहस छोड़ दूं, मैं कितने कुछ कर सकता, मेरे हालात तो ये वो। आपने भरोसा रखना है, खड़े रहकर दिखाना है अपने हालातों में, प्रभु में, और सेवा करके दिखाना है। हालेलुया। एक वचन आपकी हेल्प करेगा इससे समझने में। नीति वचन 24 अध्याय, नीति वचन 24-10 लेकिन यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। अगर आप, जब प्रभु आपको बढ़ाना चाहे, आपकी लाइफ में बहुत सारी विपत्ति, हालात हो सकते हैं, परिस्थिति हो सकते हैं जो आपको रोक सकते हैं प्रभु के कामों में।
प्रभु क्या कहता है, यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। आप क्या पाने आए हैं? सुसमाचार की शक्ति, सुसमाचार की सामर्थ, मतलब सुसमाचार की शक्ति। पर ये वचन कह रहा है यदि तू विपत्ति के समय साहस छोड़ दे तो तेरी शक्ति बहुत कम है। आपने प्रभु को लिख लो, आपने प्रभु को साबित करना है कि मैं इन हालातों में अपना साहस नहीं छोड़ूंगा, मैं इन हालातों में अपना विश्वास नहीं छोड़ूंगा, मैं हालात चाहे कैसे भी हो मैं तेरी सेवा करूंगा और करता रहूंगा। यदि तू विपत्ति के समय साथ छोड़ दे तो तेरी शक्ति कम है। प्रभु जान लेता है ये ऐसी विपत्ति में, इन हालातों में नहीं खड़ पाया, ये मेरे योग नहीं है। और जब आप साबित करते हैं कि प्रभु हालात चाहे कैसे भी हो मैं तेरे लिए खड़ा हूं, जब मैं उस चीज में खड़ा रहा, आपको पता है कितनी चीज डाउन करने के लिए आई, मैंने अपना साहस नहीं छोड़ा। हालात कर रहे थे तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, तू नहीं कर सकता, निराश होकर पाप में नहीं चला गया, वो कोई फायदा नहीं। पाप करो, बेविचार करो, जवानी दी ऐश करो, मैं क्यों अपनी जवानी इधर सेवा सेवा चलाई है, बाकी झूठ वांगू मैं भी कुम्मा शुम्मा ऐश कर रहा नहीं, खड़ा रहा। विपत्ति के समय अपना साहस हौसला नहीं छोड़ा, बना रहा प्रभु में। तो टाइम आया, शैतान जिस चीज के लिए रोक रहा था तो वो टाइम खत्म हुआ परीक्षा का। जब यीशु मसीह की शैतान के द्वारा आत्मा परीक्षा के लिए ले गया, लिखा जब एक हथियार बोला, शैतान ने 2 बोला, 3 बोला, यीशु ने तीनों का वचन में जवाब दिया, साहस नहीं छोड़ा, खड़े रहे। तो लिखा शैतान उसके सामने से चला गया और स्वर्गदूत आके उसकी सेवा करने लगे, उसे खाना देने लगे, क्योंकि वह भूखा था, फास्टिंग में था। तो जब आप साहस नहीं छोड़ेंगे, शैतान जो आपको तंग कर रहा है, रोक रहा है, एक टाइम आएगा वो चला जाएगा और फिर स्वर्गदूत आपकी हेल्प के लिए, सुरक्षा के लिए आ जाएंगे। अब वो बोलेंगे इसे कोई नहीं टच करेगा, इसे बढ़ने दो अब सेवा में। वही चीज मैं आपको समझाने जा रहा हूं। एक टाइम आता है जब मेरे वो भविष्यवाणी हुई, जो छुटकारे की सेवा इसे मिलने जा रही है, तो टाइम आया कि मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर सकता, खड़ा रहा, शैतान का सामना किया, शैतान भागा, स्वर्गदूत आए, अब मैं बढ़ रहा हूं सेवा में, उसके बाद कर रहा हूं, उसके कोई रुकावट नहीं, क्योंकि अब पवित्र आत्मा की सामर्थ परीक्षा के बाद ठहर चुकी है। सामर्थ आएगी पर उसके बाद वो ठहरेगी कब? जब परीक्षा में आप खड़े रहते हैं। जो चीज मैं संडे बताई थी उस चीज को द्वारा मैं इसे कंप्लीट करूंगा। मैंने बताया था कि सामर्थ के लिए आपको चाहिए, अभिषेक की सामर्थ से पहले चाहिए आपको उपस्थिति। जो लोग परमेश्वर की उपस्थिति को अनुभव नहीं करते, प्रभु ने सामर्थ नहीं दे सकता। इस चीज को हमेशा याद रखना है, लिखना है। जो उसकी उपस्थिति को अनुभव नहीं करता व्यक्ति, प्रभु से कभी सामर्थ नहीं दे सकता। आपको उसकी हुजूरी को महसूस करना है। इसलिए चर्च में आराधना की ओर जोर दिया जाता है कि आप आराधना में उसकी उपस्थिति को महसूस करो। चर्च में आके जो उसकी उपस्थिति को महसूस, टच को महसूस नहीं कर रहा, ओ यार प्रभु मुझे शूर है, करंट लग रहा है, ओ यार रोंगटे अंदर खड़े हो रहे और हृदय में एक बदलाव आ रहा है, पश्चाताप का हृदय आ रहा है, जी करता है सब कुछ छोड़ के प्रभु में बढ़ूं, आज के बाद ये पाप छोड़ता हूं। जब तक ये उपस्थिति ऐसा कुछ नहीं करती तब तक सामर्थ्य नहीं आएगी। और उपस्थिति के बाद याद रखो, सामर्थ्य से पहले उपस्थिति आती है और उपस्थिति के बाद फ्रूट आते हैं। सामर्थ्य से पहले 2 चीजें आती हैं, उपस्थिति और फ्रूट, फिर अभिषेक आता है, ऐसा कह सकते हैं। तो उसके बाद प्रभु, मान लो आज आपके ऊपर प्रभु उंडेलेगा उपस्थिति, सुसमाचार सुनाने के लिए, हजूरी। अब हजूरी आई, हजूरी आई, अभी सामर्थ नहीं आ गई, समझ रहे, उपस्थिति आई है, समझ रहे, पावर नहीं आई, उपस्थिति आ चुकी है। आज के बाद मैंने, उपस्थिति क्या करेगी आपके अंदर? आज से ये पाप छोड़ता हूं, आज से ये गलती छोड़ता हूं, आज के लिए इतने फास्टिंग रखूंगा, आज के बाद फोन में ये डिलीट, वो डिलीट, वो लड़की का नंबर डिलीट, आज के बाद ये गलत काम छोड़ा, आज के बाद ये करूंगा, वो करूंगा, इतना प्रार्थना का फैसला करता हूं, ये करता हूं। उपस्थिति ऐसा करवाएगी। और वो नहीं, आज के बाद रूहों को बचाना है, बस वो लोग नरक में जा रहे हैं, लोग जल रहे हैं, मुझे बचाना है, ऐसे अनुभव देगी, आपके अंदर तरस पाएगी प्रभु की सेवा का। वो उपस्थिति ने काम किया, सामर्थ नहीं आ गई, पावर नहीं आ गई, समझ रहे। उसके बाद अब आप जाते हैं तो उपस्थिति के साथ आते हैं। जब उपस्थिति आपके साथ आती है तो उसके बाद आप फ्रूट में चलते हैं, आत्मा के फलों में। फिर आता है परीक्षा का टाइम, जब आप घर में, संसार में जाते हैं। उपस्थिति के भरने के बाद याद रखो, इंपॉर्टेंट
वो एंट्री है ना बाहर चर्च से निकलने का, जब आप वहां से जाते हैं परीक्षा शुरू होती है हमेशा एवरी संडे वेडनेसडे कि आप यहां पर लगता है आप सब कुछ कर सकते हैं। अब आप आत्मिक माहौल से बाहर आते हैं, शरीर में जाते हैं, अब शरीर बोलना शुरू करता है, थक जा, घर जाके सो जा, घर जाके रज के खाना खा, घर जाके ये कर वो कर, टीवी देख पे, फेसबुक में 1 घंटा वेस्ट कर, व्हाट्सएप में चेक कर कितने मैसेज आए हैं। आत्मा बहुत कुछ, शरीर बहुत कुछ बोलेगा। अब किसकी सुनते हैं, आत्मा की या शरीर की? आत्मा बोलेगा फास्टिंग कर, आप कहेंगे नहीं करोगे। फिर आप आत्मा को कितना रिस्पॉन्स देते हैं? आप ये कहते हैं, आत्मा बोलोगे ये पाप नहीं करना, आप ये कहते हैं तू कौन होता है मुझे रोकने वाला, आप ये कहते हैं। ना करना मतलब ऐसा बोलना, प्रभु को इनकार करना मतलब ये इसी के बराबर, तू कौन होता है। अगर आप नहीं करते तो यही कहते हैं आप, तू कौन होता है मुझे रोकने वाला। क्या आप ये कहते हैं ओके होली स्पिरिट मैं ये करूंगा, ओके पवित्र आत्मा मैं ये करूंगा। हालेलुया। पवित्र आत्मा आपको हम्बल करता है हर चीज में, दीन कर तो वो बोलता है। तो उसके बाद जब आप फ्रूट्स को दिखाएंगे, उस पसज को लेने के बाद फ्रूट में चलेंगे, फ्रूट ऊपर से नहीं आने, याद रखना फ्रूट आपके अंदर है। जब आप पवित्र आत्मा आता है उसके साथ उपस्थिति के साथ फ्रूट आते हैं, फल आते हैं, फल अपने आपके जीवन में आते हैं। अब आप आत्मा की सुनते हो मतलब फलों की सुनते हो, मतलब फल बोलेगा प्रेम में चल, उधर आएगा। शरीर के फल काम क्या है, गुस्सा कर। फल आएगा शांति में रह, शरीर के फल क्या है, चिंता कर। फल कहेगा आनंदित रह, शरीर बोलेगा उदास हो जा, तेरा कुछ नहीं बनता। आत्मा का फल बोलेगा भरोसा रख, शरीर बोलेगा कुछ नहीं होना तेरा, 3 महीने हो गए, साल हो गया, कुछ नहीं होना तेरा चर्च जाके, छड़ दे प्रार्थना, छड़ दे उपवास। आत्मा बोलेगा धीरज रख, प्रभु एक दिन करेगा। शरीर बोलेगा कुछ नहीं होना, आज तक नहीं होया, एदा नहीं होया, ओदा नहीं होया, एदा नहीं होया, तेरा कितना हो जू। ऐसी चीजें दिखाएगा आपको अविश्वास करने के लिए कि आप भरोसा ना कर सके। तो ऐसी बहुत सारी चीजें, आपको किसी ने बोल दिया, बुरा शब्द बोल दिया, आपके खिलाफ किसी ने चुगली की, आपको पता चल गया, आप कहते हैं उसका ये बनाऊंगा वो बनाऊंगा, ऐसे जवाब दूंगा, उसका ये करूंगा वो करूंगा। आपको आ रहा है, शरीर में आ रहा है गुस्सा, आत्मा कह रहे सहनशीलता रख, प्रेम सब कुछ सह लेता है, चुप कर, सह ले, संयम रख, संयम रख। तो ये चीज अब आपकी फाइट शुरू होती है। अब यही चीज समझ लो, आप किसकी सुनते हैं, शरीर की या आत्मा की? शरीर के अनुसार चलोगे तो इसी शरीर में मरते रहोगे, धक्के खाते रहोगे, कर्जों, बीमारियों में, दुखों में, नशों में। अगर आत्मा की सुनोगे, आत्मा पर मन लगाना जीवन और शांति है, चॉइस आपकी है। तो अगर आपने आत्मा के अनुसार चल के फलों में प्रभु को दिखाया, आपको गुस्सा आ रहा है आपने नहीं किया, आपको क्रोध आ रहा है आप पर आप प्रेम में चले, आपका मन कर रहा है मैं प्रेयर छोड़ दूं पर आपने नहीं छोड़ी, आपका मन कर रहा है, शरीर कह रहा है इसको वचन नहीं सुनाना, आत्मा कह रहा है सुनाना है, आपने सुनाया। फिर जब आप आत्मा को खुश करते तो क्या आता है उसके बाद, सामर्थ, अभिषेक जो ठहर जाता है आपके ऊपर। फिर 6 महीने में 6 नहीं बचेंगे, 60 बचेंगे, 600 बचेंगे, 6000 बनेंगे, 6 लाख बचेंगे, 6 करोड़ बचेंगे। हालेलुया। तो आपको इस चीज को समझना है, ये है फेथ। लिखा यदि विपत्ति के समय तू साहस छोड़ दे, तेरी शक्ति बहुत कम है। ये टाइम है जी, उसके बाद परीक्षा का टाइम है। जो उसमें साहस छोड़ दे उसकी शक्ति कम है। जो साबित करे विपत्ति के समय में, हालातों के समय में, शरीर पूरा हावी है पर नहीं, आत्मा को मानना है, आत्मा की चलना है, आत्मा के अनुसार, तो सामर्थ आती। हालेलुया। एक दिन पास्टर बेनिन प्रेयर कर रहे हैं, चर्च में बहुत अद्भुत काम हुए, आपने स्टोरी सुनी। दूसरे दिन आत्मा में रात को बैठे खाना खाने लगे, आत्मा बोल रहा है खाना को ना छोड़, जाके प्रार्थना कर। जैसे प्रभु ने मेरे मन में आवाज ली ना कि मैं तुझे बढ़ाने जा रहा हूं, ऐसे आत्मा ने बोला खाना को ना छोड़, जाके प्रार्थना कर, कल की मीटिंग के लिए तैयारी कर। अब नहीं प्रभु जी, मेरे रिश्तेदारों ने खाना बनाया, ये की कहोगे, ये क्या कहेंगे, सब कुछ छोड़ के जा रहे, इतने दिनों बाद तो इनके घर में आया। शरीर कह रहा है इमोशनल सोच, इसके बारे में सोच। ऐसा होता है युद्ध आत्मा शरीर में। सोचो आपके किसी रिश्तेदार के घर में गए, आपको इनवाइट किया उन्होंने और आप उनके घर में गए, पूरा खाना पकवान बनाया है, और आपको आत्मा कहे चल जाके जल्दी घर पहुंच, आधे घंटे में प्रार्थना कर, और आप बोले नहीं मैं जा रहा हूं,
सोचो आप क्या करेंगे। अब सोचो आप किससे चॉइस करेंगे। अब तो आप कह देंगे, आत्मा को सुनेंगे जब बैठे ही होंगे, जब वो कहेंगे कहां जा रहे हो, आज से हम आपका रिश्ता तोड़ देंगे। ये क्या हुआ जी, बेइज्जती करवा दी मेरी सबके सामने, हमने खाना तैयार किया आप चले गए। तो यही चीज रहती है, आत्मा बलिदान चाहता है। आत्मा वो चीज नहीं देखता, आपको भरोसा रखना है। अरे आत्मा की सुनूंगा तो आत्मा तो इसको भी समझा देगा, मेरे पड़ोसियों को, रिश्तेदारों को, वो इनके मनों को तो बदल देगा। प्रभु ने कहा जो कुछ तुम मुझे छोड़कर पाना चाहोगे, तूने आत्मा को छोड़ दिया पर इसको कुछ किया, वो तो आप मुझे तो खोएगा पर अपने रिश्तेदार को भी एक दिन खोएगा, क्योंकि मुझे छोड़कर तूने पाना चाहा। पर जो तुम मुझे, इनको छोड़कर मुझे पाने की कोशिश करे तो मुझे तो पाएगा, एक दिन वो भी तेरे पास आएंगे, तेरे पास प्रार्थना करने के लिए, तो उन्हें भी पाएगा। चॉइस आपकी रहती है, आपने किसको आदर देना है। ये है फेथ। विपत्ति के समय साहस ना छोड़े। हालेलुया। और उसके बाद आपने सामर्थ को प्राप्त करने के लिए क्या चाहिए आपको? तीसरा नंबर, प्रार्थना। जितनी प्रेयर उतनी पावर बढ़ती जाएगी। जब प्रेयर कम हो गई, सामर्थ कम हो जाएगी। प्रार्थना कम हो गई तो आप पाप में गिर जाओगे। पाप में गिर जाएंगे, मसा खत्म हो जाएगा। प्रार्थना में बने रहोगे, सामर्थ बढ़ती जाएगी। प्रार्थना में बने रहेंगे, होलीनेस बढ़ती जाएगी। यही चीज याद रखना। ये चीज क्या आई? प्रार्थना। जितना आप प्रेयर में बढ़ते हो, आपके जीवन में क्या बढ़ता है? ये चार चीजें लिख लेना। जितना आप प्रेयर में बढ़ते हो, उतनी आपकी लाइफ में होलीनेस बढ़ती है, प्योरिटी, पवित्रता। जब आप प्रेयर छोड़ देते हैं, आप पाप में गिर जाते हैं। कई बार आपको महसूस हुआ, आप देखना कि प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, प्रार्थना कर, जब आप नहीं करते उसके बाद आप पाप में गिर जाते हैं। आत्मा आपको बोल रहा था बार बार, प्रेयर कर ले, प्रेयर कर ले, छोड़ दे फोन, छोड़ दे फोन, ये काम छोड़ दे, छोड़ दे, प्रेयर कर ले, प्रार्थना में बढ़ जा। आपने नहीं बढ़े, फिर शैतान हावी होता, पाप में गिर जाते। आपके साथ बहुत बार हुआ ऐसा। तो इसीलिए प्रार्थना के बाद आती है होलीनेस। जितना प्रेयर उतनी पवित्रता। आप 2 महीने प्रेयर में खड़े रहे, पवित्रता उतनी बढ़ती जाएगी। जितना जब प्रेयर डाउन हो गई, पाप में गिर जाएंगे। प्रार्थना के द्वारा आती है होलीनेस। होलीनेस के द्वारा आता है वो चीज जो मैंने किया, फेथ। फेथ, विश्वास। क्यों? आपको पता है मैं 2 महीने में होलीनेस में हूं। जब मैं से वचन सुना रहा हूं, आत्मा बहेगा मेरे अंदर से। जो दुष्ट आत्मा मेरे ऊपर हावी नहीं हो सकती, मैं इसे निकालूंगा यीशु के नाम में। मैं पवित्रता में हूं। आपके अंदर दिलेरी आती है, आपका मन दोषी नहीं पाता, आपके अंदर फेथ आता है। और जब फेथ आता है, चमत्कार करने के लिए एक ही चीज चाहिए, विश्वास। फेथ। पावर को दिखाने के लिए एक ही चीज चाहिए, फेथ। हालेलुया। फेथ, फेथ के साथ बोला जाता है भरपूरी आएगी जब पवित्र आत्मा आपकी ओर आएगा, विश्वास की सामर्थ आएगी। मैंने एक दिन प्रचार किया था, जब पवित्र आत्मा तुम पर आएगा, तुम विश्वास की सामर्थ को पाओगे। जब हमारे ऊपर उस रूम में पवित्र आत्मा उतरा, जब प्रेरितों के काम में उतरा, क्या आया? विश्वास की सामर्थ। अब वो नीचे उतरे, लंगड़ा भिखारी मिला, यीशु ने बोला था तुम चंगा करोगे, मेरे नाम में लंगड़ों को चलाओगे। ओ ये नहीं को कुछ नहीं है, यीशु के नाम में उठ खड़। विश्वास। उससे पहले कोई चमत्कार नहीं था उनका, पर उनके अंदर फेथ आ गया था कि होगा ऐसा। संडे में प्रीच कर रहा हूं, अचानक पवित्र आत्मा से जब आप बढ़ते हैं, ये चीजें फ्लो बढ़ना शुरू हो जाता है, स्पिरिट का कनेक्शन बढ़ना। प्रीच कर रहा हूं, यीशु का लहू छुटकारा देता है, यीशु का लहू बंधनों को, बीमारियों को आजाद करता है। घोषणा करो, यीशु का लहू मुझे सब पापों से शुद्ध करता है और दुखों, बीमारियों, शैतान से छुटकारा देता है। तो लोगों ने घोषणा की। मैंने कहा अभी आपने घोषणा की है, लास्ट प्रेयर की वेट ना करो, वचन में आपको छू चुका है। अगर अपने दिल से बोला, आपका पेन जा चुका है। जी क्या बोला? फेस से बोला, वो आपका पेन जा चुका है, चेक करो। और लोगों ने चेक किया, लोगों के पटे उतर गए, ऐसे कहते मेरा पेन चल गया, मेरा ये दर्द चल गया, वो चला गया। ये किस चीज से आता है? फेथ से। आपको फेथ की तरह बोलना पड़ता है, ये ऐसा हो चुका है, ऐसा हो रहा है, ऐसा हो चुका है। और जब तक आप होलीनेस में नहीं होंगे, प्रेयर में नहीं बढ़ेंगे, होलीनेस में नहीं बढ़ेंगे, फेथ में नहीं बढ़ेंगे, तब तक आप बोल नहीं सकते। ऐसा आपके अंदर से आएगा नहीं, ऐसा हो सकता है। समझ गए ना? यही सीक्रेट होता है पावर का, पावर को यूज करने का, यही सीक्रेट है। तो अब आपने जितनी प्रेयर उतनी आप ऐसा उसे प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो चौथी बात, 6 बातें लिख आऊंगा, पूरी तरह से इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर को समर्पित करना। पूरी तरह से इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर को
समर्पित करना, अपने आप को पूरी तरह से इस्तेमाल होने के लिए परमेश्वर को दे देना, समर्पित कर देना। बीच में टांग नहीं उड़ाना, ओ प्रभु मैं नहीं करना, मैं तो नहीं जाऊँ ना, मेरा ओ। जो होली स्पिरिट बोलता जाए उसे करते जाओ, पूरी तरह दे दो अपने आप को, समर्पित कर दो, सरेंडर कर दो। प्रेयर, फास्टिंग, रोजो, बाइबल रीडिंग, नाइट प्रेयर्स, ऐसे आत्मिक माहौल में पूरी तरह सरेंडर कर दो, अपने आप को समर्पित कर दो। इसके लिए आप वो वचन लिख सकते हैं मत्ती 10:37, मत्ती 10 अध्याय उसकी 37 आयत को, कि जो मेरे लिए सब कुछ ना छोड़ दे वो मेरा योग नहीं है। जो मेरे लिए माता पिता, भाई बहन, बच्चे, बिजनेस सब कुछ ना छोड़ दे वो मेरे योग नहीं। इसका मतलब ये नहीं प्रभु आपको काम को, माता पिता को छोड़ने को बोलता है। ये नहीं उनको घर छोड़ के निकल जाओ, ये नहीं कि दुकान छोड़ के बंद कर दो। कई लोग जिनके साथ आत्मा नहीं है वो वचन को गलत पढ़ लेते हैं। छोड़ने का मतलब कि मुझसे पहला स्थान उनको नहीं देना तूने। फैमिली बोले आज चर्च नहीं जाना तूने, प्रभु का तो आज्ञा है कि 6 दिन काम कर, 7वां दिन उसे भवन में जा। आपको पहला स्थान दे रहे हैं उसे, मतलब आप प्रभु का मुझे पहला स्थान देना तूने, मुझे पहला स्थान देना। काम आपके याद होते हैं, पहला स्थान दे, पहला स्थान दे। कल होली स्पिरिट एक चीज को सिखा रहा था कि सुबह प्रेयर करो, फिर दिन शुरू करो। कोई भी दिन सुबह की प्रेयर के बिना ना शुरू करो। ये होता है प्रभु ने कहा मुझसे ज्यादा तो किसी चीज को आदर दे, वो मेरे योग नहीं है। वो मूर्ति पूजा है जो आप प्रभु से ज्यादा किसी चीज को आदर दे, टाइम देते हैं। तो इसीलिए प्रभु ने कहा जो सब कुछ ना त्याग दे, मतलब बिजनेस को इतना ना उसके ऊपर हावी हो जाओ कि संडे भी मिस करो, वेडनेसडे भी मिस करो, प्रेयर मिस हो जाए आपकी, बाइबल पढ़ने का आपको टाइम ना मिले। इसका मतलब जो सब कुछ त्याग ना दे, मतलब उसे करना तो उसे है। अगर प्रभु कहेगा बिजनेस छोड़, तो प्रभु ये क्यों कहता है फिर कि मैं तेरे हाथ के काम पर आशीष दूंगा। हाथ लगाएगा तो आशीष आएगी। तो वचन दो धारी आपने समझना है उसे, कि वो आपको क्या कह रहा है, कैसे गाइड कर रहा है। हालेलुया। तो क्या पूरी तरह समर्पित कर दो अपने जीवन को परमेश्वर के सामने, अगर उसकी सुसमाचार की सामर्थ को प्राप्त करना चाहते हैं। 5वीं बात, उसके प्रेम से भरे, परमेश्वर के प्रेम से भरना, प्यार से भरना। वचन यही हम गाएंगे, वर्शिप टीम रेडी रहे कि आंखों को बंद कर लूं यीशु से जाने ना दूं, ताकि आप उससे प्यार से भरें, नाचते झूमते उसके प्यार से भरें। प्रेम से मोटिवेट होना है उसके प्रेम से भरना है। जैसे आपको कोई उत्साहित करता है ना किसी बातों से, उसके प्रेम से उत्साहित होना है, उसके प्रेम से भरना है। आराधना में बाइबल पढ़ के, प्रार्थना करके, रोजे रख के, वर्शिप करके, उसकी स्तुति के भजन गा के, महिमा के भजन, धन्यवाद करके, प्रेम से भरना है। उसके प्रेम से भरना अपने जीवन को, उसके प्रेम की भरपूरी को लेनी है कि आपको उसका क्रोध नजर आए, आपको उसको दुख नजर आए, आपको उसका बोझ, कि वो खुश होता है जब एक भेड़ अपने पापों से मन फिराती और तौबा करती, बपतिस्मा लेती, प्रभु प्रसन्न होता है। आपने उसके प्यार से भरना है, चीज को समझना है। प्रभु कहता है कौन चाहेगा, आपने कहा मैं चाहूंगा प्रभु। कौन करेगा मेरी सेवा, आपके मैं करूंगा। उसके प्रेम से भरना है आपने। जब प्रेम से नहीं भरेंगे, मतलब आपके अंदर वो फील हो, आप किसी को ऐसे बताएं, यार क्या दसा मेरे अंदर पास्टर जी, पता नहीं बहुत इन्ना खुशी, इन्ना आनंद प्रभु दी हजूरी दे विच, मैं तो बहुत, समझ रहे ना। जब आप ऐसे करते हो, कई लोग विश्वासी मेरे पास आके ऐसे करते हैं, वो चीज मतलब वो प्रेम से भरे हुए हैं और आपने इसे बनाकर रखना है। जब आप ऐसे होते हैं, वो नहीं वो पासी बड़े दुखी, प्रेयर नहीं होती, मैंने पता प्रेयर करने देना सब कुछ हो जाना मेरा सही, प्रार्थना नहीं होती पास्टर जी, प्रार्थना नहीं होती। तो अब प्रेम से वो वाला वरना है, इसे बोलते प्रेम से भरे रहना, प्रभु के प्रेम से। प्रभु मैंने बहुत प्रेम कर दिया, लेकिन मैंने तुझसे सदा प्रेम करता आया हूं, इसलिए अपनी दया तुझ पर बनाई रखी। आप उसकी दया को देखें, आप उसके अनुग्रह को देखें अपने जीवन में। प्रेम उसकी दया को दिखाता है कि वो आपसे कितना प्रेम करता है। जब आप प्रेम में नहीं होते, आपको वो ही दिखता है जो आपकी लाइफ में नहीं हुआ। जब आप प्रभु की हजूरी में जाते हैं, आपको वो दिखता है जो उसने दिया हुआ है आपको, बहुत कुछ। तो लास्ट बात, आत्मिक वरदान पाने की इच्छा रखो। पवित्र आत्मा की सामर्थ, सुसमाचार के लिए सामर्थ में आत्मिक वरदान पाने की इच्छा रखो।
अगर आपकी इच्छा है, लेकिन बड़े से बड़े वरदान की धुन में रहो, आपकी इच्छा है तो ही प्रभु आपको देगा। ऐसा नहीं कि आज इच्छा रखेंगे आज आपके साथ होगा, ऐसा कभी नहीं होगा कि आज यहां पर प्रेयर हुई, आज कल आपकी चर्च शुरू हो जाए बड़ी, ऐसा नहीं हो जाएगा। तो इसीलिए मैंने आपको विस्तार से एक चीज सिखा चुका हूं, सामर्थ के बाद परीक्षा आती है, फिर वो आपके फ्रूट को देखता है, आपको कोई चर्च में ड्यूटी देता है, भवन में ड्यूटी देता है, आप कितनी भूख प्यास को दिखाते हैं। मतलब आज आप भर के जाएं, ओ प्रभु तेरे लिए मैं सब कुछ छाड़ दूंगा, सब कुछ त्याग दूंगा, अगले बुधवार मुझे आपका यहां पर चेहरा ना दिसे। समझ रहे ना? जब यहां पर बुलाया, कौन सेवा करना चाहता है चर्च में, ये काम 3 दिन की ड्यूटी, ये कौन आएगा? 5 जने आए, अरे बाकी कहां गए? तो प्रभु फिर देखता है कि आप कैसे साबित करते, कितनी भूख प्यास को मूल्य चुकाते हैं उसके लिए। हालेलुया। जिन्होंने मूल्य चुकाना वो पहुंच ही जाते हैं। मैं आपको बताऊं, कई सेवक ऐसे हैं जी, मिलना है जी, मिलना है, मिलना, जिनके अंदर भूख प्यास है वो पहुंच ही जाते हैं। वो डेली आके खड़े हो जाएंगे, यहां पर डेली मेरी निगाह के सामने खड़े हो जाएंगे। तो वो उनकी प्यास उनको लेकर आती है। जिन्होंने कुछ करना है वो पहुंच ही जाते हैं अनॉइंटिंग के करीब, सामर्थ के करीब। तो आपने इन 6 चीजों को, सबसे पहले पवित्र आत्मा प्राप्त करना है आपने, उसके बाद आपने विश्वास में बढ़ना है, अंदरूनी विश्वास से, तीसरा प्रेयर में, चौथा पूरी तरह से समर्पित करना है अपने आप को, पांचवा प्रभु के प्रेम से भरना है, और उसके बाद आत्मिक वरदान की इच्छा रखनी है। तो ऐसा कंटिन्यू करने से, इसे लगातार रखने से आप पवित्र आत्मा की सुसमाचार की सामर्थ को प्राप्त कर सकते हैं। जो जी आपके जो संतुष्टि है, अगर आपकी ऐसी हृदय है प्रभु के लिए, तो उसके अनुसार कर्मों के द्वारा वो दिखाएं। कि लोग मुंह से तो बहुत बोलते हैं, अंदर से बहुत बोलते हैं, पर कर्म से नहीं करते। कर्म दिखाने, मूल्य चुकाने, त्यागना है, प्रभु को पहला स्थान देना है।